नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। क्या कमाल के दो मैचेस होने वाले हैं प्रभु। पिछले कुछ दिनों में जो हमने घमासान देखा है विवो प्रो कबड्डी में, आज शायद एक लेवल और पार हो जाए। स्वागत 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 आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैच हैं, लेकिन जो दूसरा मैच है ना प्रभु, एक तरफ हैं रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल और उनके सामने हैं डिफेंस के प्रभु मंजीत छिल्लर की टीम तेलुगु टाइटंस। वो तेलुगु टाइटंस जिनका डिफेंस अब तक बिल्कुल नहीं चला है। बात करेंगे इस मुकाबले की बाद में, लेकिन पहले बात पहले मुकाबले की। और ये मुकाबला भी कम रोचक नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है राम मेहर सिंह की टीम गुजरात जायंट्स, दूसरी तरफ है राम मेहर सिंह की पूर्व चहेती टीम पटना पायरेट्स, जिसकी कमान अब रवि शेट्टी के हाथ में है। तो दो ऐसे मुकाबले जहां राम मेहर भी हैं, जहां प्रदीप नरवाल भी हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अब पटना पायरेट्स के साथ नहीं है। राम मेहर तो पटना के खिलाफ खेलने वाले हैं। और इस मुकाबले की एक और खास बात है, कनेक्शन अगर जोड़ें तो पटना में जो रोहित गुलिया हैं और सचिन तंवर है, किसी जमाने में गुजरात जायंट्स में खेला करते थे जब उनके कोच मनप्रीत हुआ करते थे। इस सीजन में गुजरात जायंट्स ने 8 मुकाबले खेले हैं। हाँ जी, वो 8 मुकाबले खेले हैं, 8 में से 4 जीते हैं। और अच्छी बात यह रही है कि पिछले 4 मुकाबलों में वो एक ही हारे हैं, 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। अभी अभी उन्होंने तेलुगु टाइटंस को 2 दिन पहले हराया है, बड़े मार्जिन से हराया है, 30-19 से हराया है। अच्छा क्या हुआ इस मुकाबले में उनके लिए, फाइनली उनकी डिफेंस चली। इससे पहले क्या हो रहा था, अकेले राकेश चल रहे थे, कभी कभी रंजीत, थोड़ा बहुत प्रतीक चल रहे थे, डिफेंस नहीं चल रही थी। टाइटंस के खिलाफ डिफेंस चली, सौरव गुलिया तीसरा हाई फाइव उन्होंने लगा दिया। पिछले सीजन में शायद पटना में थे, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था। इस बार सौरव कमाल कर रहे हैं और उनको सपोर्ट मिलता है रिंकू नरवाल से। लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, ये दोनों कमाल खेले। राइट कॉर्नर पे महाराष्ट्रन कैप्टन शंकर गदई भी अच्छा खेले। तो ये उनके लिए एक हासिल है कि पिछले मैच में गुजरात जायंट्स की डिफेंस अच्छा खेली। क्या बात अच्छी नहीं रही पिछले मुकाबले में? जो पहले अच्छी थी रेडिंग, इस मैच में कतई नहीं चली। राकेश नहीं चले, चंद्रन रंजीत इंजर्ड थे, खेल नहीं पाए। नए कैप्टन आए पीके राय, कुछ नहीं कर पाए। प्रतीक दहिया, उस खिलाड़ी ने टुकड़ों में थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर किया, लेकिन कुल मिला के रेडर नहीं चले, ज्यादा नहीं चले, डिफेंस चली, लेकिन आप जीत के यहां पहुंचे हैं। जीत का सूत्र क्या होने वाला है गुजरात जायंट्स के लिए? विरोधी टीम के मजबूत पक्ष पे प्रहार कीजिए प्रभु। विरोधी टीम कौन? पटना पायरेट्स। उनका मजबूत पक्ष क्या है? उनके रेडर हैं सचिन तंवर और सौरव गुलिया। सचिन पिछले मैच में उन्होंने जो काम किया यूपी के खिलाफ, आखिरी रेड में मैच जितवा गए, कमाल कर दिया है। और रोहित गुलिया भी धमाका करना जानते हैं। तो इनको रोकने की जिम्मेदारी इस टीम के डिफेंस पे है। सौरव गुलिया और अरकम शेख दोनों कवर्स पे होने वाली है। ठीक है, आप लेफ्ट और राइट कॉर्नर के योगदान को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट रेडर आते आते जाएंगे तो कवर्स की चेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अरकम शेख का पिछला मुकाबला नरम गरम था। अरकम शेख की अगर आप बिल्ट देखें मुकाबलों में, लंबे हट्टे कट्टे वो डिफेंडर हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था, उसमें वो होते हैं ना डोथराकी या टारगेरियन, वो जो दाढ़ी वाले होते हैं बाबा, जिनसे वो सफ़ेद बालों वाली मोहतरमा की शादी होती है, जो अजीब सी भाषा बोलते हैं। अरकम शेख मुझे उनकी याद दिलवाते हैं। वेल बिल्ट, टॉल और विरोधी रेडर को डराने वाले डिफेंडर हैं। अच्छा खेलेंगे तो कमाल करेंगे। सौरव गुलिया कमाल कर रहे हैं, तो दोनों कवर्स के हाथ में मुझे लगता है जीत का सूत्र हो सकता है। एक्स फैक्टर इस टीम का मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में हो सकते हैं दीपक हुड्डा के भांजे प्रतीक दहिया। क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि पटना या कोई भी विरोधी टीम अक्सर प्रतीक के खिलाफ तैयारी करके नहीं आती है, वो तैयारी करके आते हैं राकेश। राकेश इस मैच में अच्छा खेले, हमारी कामना है। लेकिन जो टोपी में से खरगोश निकालने वाला काम कर सकते हैं, वो हो सकते हैं प्रतीक दहिया। लंबे रेडर हैं, फुटवर्क पे बहुत उनका ध्यान रहता है, अच्छा फुटवर्क चलता है उनका, और डिफेंस में भी हाथ बटा सकते हैं। सामने कौन है? सामने है पटना पायरेट्स। वो पटना पायरेट्स जो 3 बार की चैंपियन है, जो पिछले सीजन के फाइनल में खेली थी। फिलहाल 8 में से 2 ही मैचेस जीते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये 2 मैचेस अभी अभी जीते हैं। पिछले 3 मैचेस से पटना अनबीटन है। एक मैच जीते, फिर एक टाई रहा बुल्स के खिलाफ जो जीतना चाहिए था,
और उसके बाद अभी अभी इन्होंने यूपी को हराया, पहले दिल्ली को हराया, नंबर 1 टीम को हराया और अभी अभी यूपी को हराया है। और क्या कमाल का मैच था। उधर प्रदीप नरवाल 5 पॉइंट की रेड कर रहे हैं, इधर सचिन तंवर आखिरी रेड में तीनों डिफेंडर्स को साफ करके मैच जीत रहे हैं, दिल भी जीत रहे हैं, मैच भी जीत रहे हैं। महफिल प्रदीप नरवाल लूट के ले गए प्रभु। अब आप मुझसे असहमत हैं तो कोई बात नहीं, आपकी असहमति भी मुझे स्वीकार है, यही लोकतंत्र है और यही हमारा प्यार है। लेकिन अच्छी बात यह हुई यूपी के खिलाफ मैच में सचिन ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। अंडररेटेड रेडर हैं, मुझे लगता है कि सीजन के अंत में हम उनको सुपरस्टार्स की श्रेणी में गिनना शुरू कर देंगे। सपोर्ट उनको मिला रोहित गुलिया का, दोनों रेडर बराबर चले, अच्छा खेले। तीसरी और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी पटना पायरेट्स के लिए इस मैच में कि नीरज कुमार राइट कवर फाइनली चले, 3 टैकल पॉइंट उनको मिले। क्या बात अच्छी नहीं रही, खराब रही कि नीरज को छोड़ के बाकी तीनों डिफेंडर ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। डिफेंस का ना चलना और निरंतरता से खेलना, ये पटना को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामने अब ऐसी टीम्स आने वाली हैं, आज नहीं तो अगले मैच में, कि जो अपने रेडर्स के बूते मैच जीतती हैं। तो पटना को डिफेंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जीत का सूत्र पटना के लिए रहने वाला है उनके लेफ्ट कॉर्नर मोहम्मद रेजा शादलू चियाने के हाथ में। मोहम्मद रेजा उनका फैमिली नेम है, शादलू उनका अपना नाम है और चियाने उनके गांव का नाम है। अब तक शादलू बहुत अद्भुत अद्वितीय नहीं खेले हैं, बढ़िया खेले हैं, पिछले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं खेल पाए थे। सामने मेन रेडर कौन है? एच राकेश हैं, हाईली स्किल्ड राकेश हैं। राकेश कहिए, राकेश संग्रोया कहिए, जो उनका असली नाम है, हम उनको हाईली स्किल्ड राकेश कहते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी अकेले दम पे मैच निकालने की क्षमता रखता है। लंबे कद के रेडर हैं, उनको शादलू टैकल करने जाएं, साथ में नीरज का सपोर्ट आए, नीरज चेन लेके आए, इधर से शादलू उन पे अटैक करें तो बात बन सकती है। या नीरज जब चेन टैकल करें तो शादलू पीछे से आके ब्लाइंड करते हुए उनको सपोर्ट करें। तो जीत का सूत्र शादलू के हाथ में इसलिए भी मैं मानता हूं क्योंकि शादलू इस टीम के डिफेंस की धुरी हैं। नीरज कैप्टन हैं, डिफेंस को चलाते हैं, लेकिन शादलू का इस टीम में प्रभाव है, डिफेंडर्स उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बात मानते हैं। पर जो एक्स फैक्टर इस टीम का मुझे लगता है, जो एक टोपी में से खरगोश निकल सकता है, वो हो सकते हैं नंबर 55 वाले मोनू। अब वो टीम में शामिल किए जाते हैं एक रेडर बोल के, लेकिन रेड में लेते हैं 1 पॉइंट, डिफेंस में 2-2 3-3 पॉइंट ले जाते हैं। एक बहुत ही यूटिलिटी ऑलराउंडर मोनू हैं, पिछले सीजन में भी पटना के साथ थे, इस सीजन में भी पटना के साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उनके जो टैकल हैं, सही समय पे किए गए 1-2 टैकल विरोधी टीम को बहुत परेशान कर सकते हैं। और आप प्रभु लोग परेशान कतई नहीं होना है। जिन्होंने एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड नहीं की है, कर लीजिए, और जिन्होंने कर ली है, खिलाड़ियों को खरीदिए, वहां कबड्डी के सेक्शन में जाइए, वहां आपको आज के दोनों मैचेस के चारों टीम्स के खिलाड़ी मिलेंगे। उनका बाय प्राइस है, उनका सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि ये खिलाड़ी आज आपको बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, बाय कीजिए। अगर आपको लगता है कि आज सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा, उसको सेल कीजिए। जितनी बार चाहे बाय कीजिए, जितनी बार चाहे सेल कीजिए। एक और इसमें ऑप्शन है ब्लॉकबस्टर प्लेयर की। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने वो खिलाड़ी खरीद लिया और उसने कमाल का परफॉर्मेंस कर दिया, तो आपका मुनाफा कई गुना हो जाता है। मुनाफा कमाइए, कबड्डी का आनंद भी लीजिए, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करना मत भूलिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने चाहिए, मेरी अकल के अनुसार वीडियो के आगे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा। अब आइए दूसरे मैच पर। एक तरफ है यूपी योद्धा और एक तरफ है तेलुगु टाइटंस। प्रदीप नरवाल के सामने उनके पूर्व टीममेट मोनू गोयत हैं, जिन्होंने मिल के पटना के लिए ट्रॉफी जीती थी। प्रदीप नरवाल के सामने मंजीत छिल्लर हैं एज अ कोच। वो मंजीत छिल्लर जो पहले डिफेंडर बने थे सीजन 4 में या 3 में, पहले डिफेंडर बने थे जिसने प्रदीप नरवाल की डुबकी की काट निकाली थी। मुझे याद है, ये पुणे में मैच हो रहा था, मंजीत उस समय पुणे के कैप्टन थे। प्रदीप डुबकी लगाने गए और मंजीत ने एक कदम पीछे की तरफ लेके एकदम से प्रदीप को नीचे से उठा लिया था, दबोच लिया था। क्या उस प्रदीप को एज अ कोच रोक पाएंगे मंजीत छिल्लर? उनकी अपनी दिक्कतें हैं। खेलना आसान है प्रभु, खिलाड़ियों से खिलवाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं विस्तार में बात करूंगा टाइटंस की, पहले बात कर लेते हैं यूपी योद्धास की। 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं। निरंतरता इनकी नहीं चल रही है। वो जैसे ईसीजी करते हैं ना, ग्राफ ऊपर नीचे, वैसी इस टीम की परफॉर्मेंस है। पिछले 5 मैच देख लें, हारे जीते, हारे जीते, हारे। उस हिसाब से आज जीतने की बारी है, क्या ऐसा कर पाएंगे? पर पिछले मैच में
जो पटना के खिलाफ हुआ, जिसकी हमने बात कर ली, प्रदीप नरवाल का 5 पॉइंटर रेड करना उनके फैंस के कलेजे में बर्फ की सिल्लियां डाल गया, ठंडक दे गया। मैच भले ही पटना जीत गई, लेकिन प्रदीप की वो मल्टी पॉइंट रेड देखकर हमें लगा कि प्रभु, वो जैसे गर्मी के दिनों में वो ठंडा ठंडा शरबत पीने को मिल जाता है ना, वो हाल हो गया था प्रदीप के फैंस का। और पटना के भी ऐसे कई फैंस हैं जो अंदर से धीरे धीरे प्रदीप को अभी भी सपोर्ट करते होंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई कि प्रदीप चले, बेहतरीन चले। दूसरी अच्छी बात, जो आपके थर्ड रेडर की दिक्कत थी, क्या रोहित तोमर उसका जवाब है? क्योंकि रोहित सब्स्टिट्यूट आए थे और 5 पॉइंट ले गए थे। तीसरी अच्छी बात यह रही कि राइट कॉर्नर और कैप्टन नितेश थोड़ा बेहतर खेले, 3 टैकल पॉइंट नितेश ने लिए। पर जो अच्छा नहीं रहा उस मुकाबले में, सुरेंद्र गिल पाजी ज्यादा नहीं चले और नितेश को छोड़ के बाकी डिफेंस नहीं चली। ओवरऑल भी इस सीजन में देखें, यूपी की डिफेंस ही उनका एक वीक लिंक रही है। कभी नितेश चलते हैं, कभी सुमित चलते हैं, कभी आशु चलते हैं। शुभम को तो 2 मैच से जगह ही नहीं मिल रही, गुरदीप आए हैं, वो भी नहीं चल पा रहे। और एक मेरा सवाल ये भी है, जो आप लोगों ने कई बार पूछा है, कि नितिन तोमर कहां है प्रभु? नितिन तोमर बीच में एक आधा मैच में नजर आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन तोमर आपके लिए बड़ी अच्छी यूटिलिटी साबित हो सकते हैं। वो एक तो एज अ लीडर अपने युवा खिलाड़ियों को गाइड भी करते हैं, रेड में 2-3 बोनस तो ले ही आएंगे, डिफेंस में जरूर हाथ बटाएंगे। तो क्या वो पूरी तरह फिट नहीं है जो कोच उनको खिला नहीं रहे, या वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं? आशा करता हूं किसी दिन कोच साहब से बात करूं और उनसे इस बात का जवाब ढूंढूं। लेकिन आज के मैच में जीत का सूत्र जो यूपी योद्धास के लिए है, विरोधी टीम के मजबूत पक्ष पे अटैक करने का है। अब टाइटंस का अगर आप पिछले 2 मैच देखें, तो टाइटंस की पिछले 2 मैचेस की मजबूती रही है उनकी डिफेंस। मंजीत ने जैसे ही अपने यंग डिफेंडर्स को टीम में लाना शुरू किया, डिफेंस थोड़ी सी बेहतर खेली। अद्वितीय नहीं खेली, लेकिन थोड़ी बेहतर खेली। उस डिफेंस को तोड़ेंगे कौन? रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल। अब उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, उनके पास 5-5 पॉइंट की, 4-4 पॉइंट्स की रेड करने का ताजा ताजा अनुभव भी है, और अब उनके पास अपने कोच का भरोसा भी है, और फैंस का प्यार तो है ही। इसलिए जीत का सूत्र रहने वाला है प्रदीप नरवाल के हाथों में। चाहे आप डुबकियां लगाएं, चाहे आप एस्केप करके मल्टी पॉइंट लेके आएं, टो टच करें, हैंड टच करें, बोनस करें, मुझे लगता है कि प्रदीप अकेले ही टाइटंस के डिफेंस को संभाल सकते हैं। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में मेरे अनुसार रह सकते हैं सुरेंद्र गिल। वो सुरेंद्र गिल जो शुरुआती 3-4 मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे, पिछले 2-3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस डाउन आई है। लेकिन सामने टाइटंस की कोई बहुत तगड़ी डिफेंस नहीं है। आक्रामक डिफेंडर हैं, युवा डिफेंडर हैं, साथ में विशाल भारद्वाज डिफेंस को लीड कर रहे हैं, पर ऐसी डिफेंस नहीं है जो आपको बहुत परेशान करे। और सुरेंद्र की हाइट, उनकी स्पीड, और स्पीड के साथ एकदम से घूम के एस्केप करने की उनकी क्षमता का मैं बहुत बड़ा कायल हूं। आज के मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है कि गिल पाजी अपनी फॉर्म दोबारा पा सकते हैं और एक्स फैक्टर अपनी टीम के लिए बन सकते हैं। सामने है तेलुगु टाइटंस। इस टीम की बात करते ही दुख होने लगता है यार। जब युवा टीम होती है तो नहीं जीत पाती। इस बार अनुभव का भंडार लेके आए मनजीत छिल्लर, वो भी प्रभावित नहीं कर पाए। 8 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं। पिछले 5 मैच लगातार हार के आए हैं, और पिछला मैच गुजरात से हारे 11 पॉइंट से। अच्छी बात यह रही कि पिछले 2 मैचेस में, और खास तौर पे पिछले मैच में डिफेंस चला। अंकित जो सब्स्टिट्यूट आए थे, हाई 5 बना गए, 6 टैकल पॉइंट ले गए। विजय कुमार जो राइट कॉर्नर खेल रहे हैं रविंदर पहल के स्थान पे, वो 3 टैकल पॉइंट ले गए। पर रेडिंग भर भरा के गिर गई। 6 रेड पॉइंट पिछले मैच में, जिसमें मोनू गोयत थे, जिसमें सिद्धार्थ देसाई थे, जिसमें अभिषेक सिंह ने स्टार्ट किया था। सिर्फ 6 रेडिंग पॉइंट। मनजीत छिल्लर क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं, जीत के थोड़े बहुत सूत्र बता के अपना योगदान दे सकते हैं। जीत का सूत्र रहने वाला है इस टीम के डिफेंडर्स के हाथों में। मेरा ऐसा मानना है कि आज प्रवेश भैंसवाल को खिलाना चाहिए। पिछले मैच में प्रवेश ने स्टार्ट नहीं किया था, सेकंड हाफ में आए थे। क्यों आज क्यों खिलाना चाहिए? क्योंकि सामने के सबसे खतरनाक रेडर कौन? प्रदीप नरवाल। वो हैं लेफ्ट के रेडर, और सामने लेफ्ट कवर पे मजबूत अनुभवी खिलाड़ी चाहिए। और प्रवेश और सुनील की जोड़ी पहले गुजरात में जब खेलती थी, प्रदीप को परेशान करती थी। दूसरा जीत का सूत्र रहने वाला है विशाल भारद्वाज के हाथों में, जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं, क्योंकि प्रदीप वहां भी जाएंगे। प्रवेश की चेन से बचे तो विशाल की चेन सामने आनी चाहिए। और विशाल अग्रेसिव डिफेंडर है। कई सीजन से मैं विशाल का बहुत बड़ा फैन हूं, और कैप्टन भले ही कोई हो, डिफेंस को विशाल चलाते हैं।
तो प्रदीप को रोकना, सुरेंदर को रोकना, परवेश और विशाल की इन दो चेन्स या सोलो टैकल जैसी भी वो करें, इनके हाथ में होगा। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि इस मुकाबले में जो छुपा हुआ जोकर रहता है, जोकर इन द पैक, वो हो सकते हैं आदर्श टी। क्योंकि जैसे पटना के मोनू हैं, वैसे यहां आदर्श टी हैं। बड़े यूटिलिटी खिलाड़ी हैं, 2-3 रेड पॉइंट आपको लाके दे सकते हैं, एक आधा टैकल पॉइंट दे देंगे, और स्पीड बड़ी अच्छी है, फुर्तीले बड़े हैं, जैसे यू मुंबा के हैदर अली इकरामी हैं। तो शायद आदर्श टी अपनी टीम के लिए कुछ कीमती पॉइंट लाके दे सकें। आप लोग, प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 पे कौन कौन से कीमती खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए, नोट कर लीजिए। गुजरात और पटना के मुकाबलों में एचएस राकेश 100% आपकी टीम में होने चाहिए। प्रतीक दहिया भी ले लीजिए, ऑलराउंडर हैं, अच्छी रिदम में आ गए हैं। पटना के लिए रेडर्स की जोड़ी है सचिन तंवर, रोहित गुलिया। दूसरे मैच में आ जाइए, यूपी में तो आंख बंद करके, नाक और कान भी बंद करके प्रदीप नरवाल को ले लीजिए, सुरेंदर गिल को भी ले लीजिए, मुझे लगता है आज चलेंगे। तेलुगु टाइटंस में आदर्श टी आपकी टीम में होने चाहिए, और मोनू गोयत ले लीजिए। मुझे लगता है कि यूपी की एवरेज डिफेंस के सामने मोनू गोयत पॉइंट लेके जाएंगे। मोनू गोयत भी पहले यूपी में खेल चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग हमेशा राइट होते हैं प्रभु, कई बार मेरी त्रुटियां पकड़ लेते हैं, खिलाड़ी का नाम जबान से स्लिप हो जाता है, टीम गलत बोली जाती है। आप लोग इतने स्वीट हैं कि उनको नोट करके नीचे बता भी देते हैं, और साथ में हार्ट वाली फोटो भी बना देते हैं। तो ये प्यार बनाए रखिए, संवाद बनाए रखिए। जय हिंद।